हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, यानी इस पार्ट 2 वाली वीडियो में बात करेंगे जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन यानी जो क्वेश्चन बच गए हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन। ठीक है, तो एक बार हम रिकैप कर लेते हैं कि आखिरकार हमने फर्स्ट पार्ट में क्या समझा। हमने क्या समझा कि जिस लाइन से एंगल बनता है उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, जब भी कोई पर्सन इसके ऊपर देखेगा तो जो एंगल बनेगा इसके साथ उसको हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब भी नीचे देखेगा इस पॉइंट से उस वाले एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन, ठीक है। और हमने क्या कहा था कि इस चैप्टर को आपको करना है तो ट्रिगो के एंगल्स और जो ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो हैं ये दोनों आपको याद होने चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट हम क्वेश्चन प्रैक्टिस से। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ट्री ब्रेक्स। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कभी भी फिगर नहीं दिया होगा, बहुत रेयर चांस, तो आपको फिगर बनाने आना है। क्या कह रहा है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। एक पेड़ है, ठीक है, पेड़ है। आधी तूफान आया, टूट गया, यहां से टूट गया। मान लो इसका जो टॉप है वो ग्राउंड को टच कर रहा है, तो ये टॉप कहाँ, यहां से यहां पे आ गया, ये यहां से यहां पे आ गया, यानी ये इसको टच कर रहा है, ग्राउंड को। ये रहा, ग्राउंड बना दिया हमने। ये पहले इतना था, ये टूट गया, अब यहां पे आ गया। ठीक है, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। जो एंगल बना रहा है, जो एंगल बना रहा है वो कितने डिग्री का बना रहा है, 30 डिग्री का। 30 डिग्री का एंगल बना। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। यानी इस फुट से ये जो ग्राउंड पे टच हुआ है टॉप, उसकी डिस्टेंस क्या है, 8 मीटर। बताना है ट्री की हाइट क्या होगी, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो हाइट ऑफ द ट्री ये पार्ट हमें निकालना है, ये पार्ट हमें निकालना है। अब इस पार्ट के लिए हमें सीधा सा पता है कि ये नहीं पता, ये पता, इसका रेशियो बना देंगे। ये एंगल है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस, और 90 के सामने वाला एच। तो पी का बी के साथ रेशियो बनाएंगे, बना दो। पी अपॉन बी किसका रेशियो होता है, 10 का, लिख दिया 10। एंगल कितना है, 30, तो लिख दो 30। ठीक है, परपेंडिकुलर नहीं पता, बेस हमें पता है 8। ठीक है, 10 30 1/√3 डिवाइड से मल्टीप्लाई, पी इक्वल टू 8 अपॉन में रूट, रेशनलाइज कर दो, इंटू √3 अपॉन में √3। तो पी क्या आ जाएगा, 8√3 अपॉन में, यानी ये जो परपेंडिकुलर है आपके पास वो क्या आ जाएगा, 8√3 अपॉन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। एक टावर के टॉप से जो एलिवेशन है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे एक पॉइंट है, क्या क्या कह रहा है कि एक टावर है और एक ग्राउंड पे पॉइंट है, दो चीज हमने बना दी। विच इज 30 मीटर अवे, ये जो पॉइंट है वो कितना मीटर दूर है, 30 मीटर, बना दिया इसे भी। फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ठीक है, कहने मतलब क्या है कि फुट ऑफ द टावर से कितना दूर है, 30 मीटर। और जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है टॉप ऑफ टावर पे, यानी टावर के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है वो कितने डिग्री का बना रहा है, 30 डिग्री का। बताना है टावर की हाइट, ये हाइट बतानी, सिंपल। एंगल है इसके सामने वाला पी, नीचे वाला बेस, और 90 के सामने वाला हाइट। क्या निकालना है आपको, पी। रेशियो बना दो, सिंपल। क्या बनेगा, पी अपॉन बी किसका रेशियो होता है, 10 का। एंगल कितना है आपके पास, एंगल कितना है, 30, तो लिख दो 30। परपेंडिकुलर नहीं पता, बेस आपके पास कितना है, 30, तो लिख दो 30। 10 30 की वैल्यू 1/√3 डिवाइड से मल्टीप्लाई, पी क्या हो जाएगा, 30 अपॉन में √3। √3 है, हटा दो भाई, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, 30√3 अपॉन में 3, इससे ये कटा, पी आ जाएगा 10√। यानी ये जो हाइट है, हाइट आपके पास क्या है, 10√। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक काइट है, इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर। पतंग है जो कि, जैसे मान लो ये रहा पतंग, इस पॉइंट पे पतंग है जो कितने मीटर, ग्राउंड से कितने मीटर की हाइट पे है, 60 मीटर की हाइट। ठीक है, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पोरली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। जो जिस चीज से पतंग उड़ाते हैं, धागा, वो धागा किसी ग्राउंड के पॉइंट पे अटैच है। ये रहा पतंग, इससे धागा ये ग्राउंड पे अटैच। द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड। ग्राउंड का, ये ग्राउंड है और ये स्ट्रिंग है, इनका इंक्लाइनेशन कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है।
फाइंड द हाइट ऑफ द स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग की हाइट बतानी है, ये हाइट बतानी है, यानी ये 90 डिग्री के सामने, ये जाहिर सी बात है 90 डिग्री को इसके सामने वाला एच कहलाएगा, ये थीटा के सामने पी, ये बताना है आगे। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक, स्लैक का मतलब क्या है कि भाई जो धागा है वो कहीं पे ऐसे बैंड नहीं है, बिल्कुल एकदम सीधा कड़क है, ठीक है। तो आपको पी पता है, एच निकाला, सिंपल, क्वेश्चन में कुछ है नहीं। पी अपॉन एच किसका रेशियो होता है, साइन का, एंगल कितना है 60, तो लिख दो 60। अब परपेंडिकुलर हमें पता है, परपेंडिकुलर कितना है आपके पास 60, तो लिख दो 60। पी कितना है 60, एच हमें बताना है, साइन 60, साइन 60 क्या होता है आपके पास, √3 अपॉन में 2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा, 60 इंटू 2 अपॉन में √3 इक्वल टू में क्या हो जाएगा एच, डिवाइड से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई से डिवाइड, ये क्या हो जाएगा एच इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 अपॉन में √3, भाई √3 नीचे नहीं होगा, कर दो मल्टीप्लाई, इंटू में √3 अपॉन में √3, तो यहाँ से एच क्या आ जाएगा आपके पास, एच क्या आ जाएगा आपके पास 120 √3 बट्टे में √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, इसको इससे काट दो 40, हाइट क्या होगी, हाइट कह रहा हूँ जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होगी वो क्या हो जाएगी 40 √3, यही है स्ट्रिंग की लेंथ, ये रहा पतंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अब 1.2 मीटर टॉल गर्ल, ये रही, ये रही 1.2 मीटर, ठीक है, इज मूविंग बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर, यानी ये जो बैलून मूव कर रहा है उसकी हाइट पूरी ग्राउंड से हाइट कितनी है 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल, यानी इस आंख से वो बैलून को देखती है, पहले कितना डिग्री का एंगल बनाती है 30, जब पास वाले को बनाती है तो कितना बनाती है 60, ठीक है, समझ गए। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन इज रिड्यूस टू 30, ठीक है, कुछ टाइम बाद 30 हो गया। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, यानी ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये डिस्टेंस कितना है, कहने का मतलब क्या है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक बताना है, ठीक, ठीक है। अब मैं क्या करूं कि अगर मैं पहला वाला ट्रायंगल लूं, भाई ट्रायंगल है, ट्रिगो है, ट्रायंगल बनाना है, ट्रिगो है, ट्रायंगल बनाना है, ये ट्रायंगल लूं, तो इस ट्रायंगल में क्या है कि ये वाला एंगल 30 डिग्री है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस, और ये हाइपोटेनियस, ठीक। हमें इधर वाली साइड निकालनी है क्योंकि ये पता करना है। अब आप ध्यान से देखो तो ये पूरा है 88.2 और ये क्या है 1.2, तो जब इस पूरे में से ये लड़की की हाइट हटा दूंगा तो बस ये ट्रायंगल तक बचेगा। क्या कह रहा हूं मैं, वापस से देखो, ये पूरी हाइट देखो यहां से लेकर यहां तक है, जब ये नीचे वाला हटा दूंगा, ये नीचे वाला पार्ट हटा दूंगा, तो यहां ये ट्रायंगल का पार्ट बचेगा, नीचे वाला पार्ट क्या है 1.2, तो माइनस कर दो, 88.2 माइनस 1.2 कितना आ जाएगा आपके पास 87, ठीक है, यानी ये कितना है आपके पास 80, समझ गया। अब आपको क्या पता है, पी पता है, बी आपको बताना है, बना दो भैया यहाँ पे, P अपॉन बी किसका रेशियो होता है 10 का, एंगल इस वाले ट्रायंगल में कितना बन रहा है 30, तो लिख दिया हमने 10, परपेंडिकुलर क्या है आपके पास 87 अपॉन में बेस, और 10 30 क्या होता है 1 अपॉन में √3, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 87 √3 इज इक्वल टू में बी, यानी ये जो पूरा बेस है, कौन सा बेस, कौन सा बेस कह रहा हूं मैं, ये जो पूरा यहां से लेकर यहां तक का बेस है वो आ गया 87 √3, ठीक है, 87 √3। अब आप ध्यान से देखो, अब अगर ये वाली हाइट माइनस कर दूं, ये वाली साइड माइनस कर दूं, यहां से लेकर यहां तक, तो बस ये बैलून का ट्रेवल का डिस्टेंस बचेगा, जितना ऊपर जितना नीचे उतना ही ऊपर, यानी ये वाली वैल्यू निकालनी है। अब एक चीज बताओ, जब ये 87 था यहां से लेकर यहां तक, तो सेम पैरेलल यहां पे भी 87 ही होगा, बिल्कुल सेम है भाई, सेम हाइट पे उड़ रहा है ना बैलून, तो बिल्कुल सेम है, यानी ये भी आपके पास कितना है 87, तो इस वाले ट्रायंगल के अंदर, ये जो छुटकू सा ट्रायंगल है, इस वाले ट्रायंगल के अंदर एंगल कितना है 60, ये क्या होगा पी, ये बी, और 90 के सामने एच, ये आपको पता है 87, क्यों पता है 87, क्यों पता है 87, क्योंकि ये पूरा 87 है, तो इसके जस्ट सामने जस्ट पैरेलल वो भी कितना होगा 80, बेस निकालना है, लगा दो भाई यहाँ पे, लगा दो यहाँ पे, P अपॉन बी किसका रेशियो होता है 10 का, एंगल है 60, तो लिख दो 60, परपेंडिकुलर हमें पता है 87, बेस नहीं पता, 10 60 की वैल्यू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 87 अपॉन में √3 इक्वल टू में,
ठीक है, अब आप ध्यान से देखो कि हमने क्या कहा था कि इसमें से इसको क्या करना है, माइनस। बड़ी वाली वैल्यू क्या है आपके पास, 87√3, उसमें से क्या माइनस करोगे, 87 अपॉन में √3। जब ये वैल्यू आएगी, जब ये लेंथ आएगी कितना ट्रेवल किया है, तो आप क्या करो, इसको माइनस करने के लिए सिंपल से ट्रिक अप्लाई करो कि 87 कॉमन ले लो, 87 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, देखो कैसे करना है, इधर कर लेते हैं। क्या करा हमने कि 87 माइनस 87 माइनस 87 अपॉन में √3, ये पार्ट था। 87 ले लो भाई कॉमन, ले लिया कॉमन, क्या बचा, √3 माइनस 1 अपॉन में। इसको सॉल्व करने का तरीका बता रखा है, इसको इससे मल्टीप्लाई और ये वाला कर दो माइनस, यानी क्या हो जाएगा, 87 इंटू √3 को √3 करेंगे 3 माइनस 1 अपॉन में √3, क्या हो गया, 87 इंटू में 3 माइनस 1 2 अपॉन में √3। रूट हटाना है, ऊपर नीचे वापस से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो 174 अपॉन में 3। ठीक है, काटना चाहो काट दो, किससे कटेगा, 5 6 56 रूट। ठीक है, वैल्यू पुट करना चाहो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये था क्वेश्चन आपके पास। एक और क्वेश्चन देखते हैं कि एक ऑब्जर्वर है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। कहने का मतलब क्या है, लाइट हाउस देखा है, समुद्र में लाइट हाउस होता है शिप्स वगैरह को देखने के लिए। तो जैसे आपके पास ये मान लो ये रहा लाइट हाउस, ये रहा लाइट हाउस, कितने हाइट है उसका, 75 मीटर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। क्या कह रहा है कि दो शिप को देखा है उसने, एक 30 डिग्री पे और एक 45 डिग्री पे। तो सिंपल सी बात है, 30 डिग्री वाले के लिए कम मुंडी नीचे करना पड़ेगा, 45 वाले डिग्री के लिए ज्यादा मुंडी नीचे करना पड़ेगा, यानी ये होगा 30 और ये होगा 45। ठीक है, समझ गए, ये समुद्र का लेवल, सी लेवल। अब क्या कह रहा है, नाम दे दो ABCD, एक शिप एग्जैक्ट एक दूसरे के पीछे है, समझ गए इतना तो। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, यानी ये AB बताना है, ये AB बताना है, हमें ये चीज पता है, तो क्या इससे ये निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं, निकाल लो भाई जब पता है तो। ये P होगा भाई, P होगा ना यार, एंगल के सामने वाला, तो P अपॉन B किसका रेशियो होता है, 10 का, एंगल कितना है 45, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, BCD की, 10 45 लिख दो यहाँ पे भाई, BCD एंगल BCD। परपेंडिकुलर यानी हाइट कितनी है आपके पास, 75 अपॉन में बेस 10 45 1, तो B की वैल्यू क्या आ गई, 75। भाई ये आ गया, ये आ गया 75। हमें निकालना है ये वाली साइड, तो ये वाली साइड किसमें, पूरे ट्रायंगल के अंदर, और पूरे ट्रायंगल के अंदर एंगल कितना बन रहा है, 30, ये पता है, इसका रेशियो बना दो, यानी वापस से पूरे ट्रायंगल के अंदर P अपॉन B का रेशियो बनाएंगे, एंगल कितना है 10 का, और एंगल कितना दे रखा है आपके पास पूरे के अंदर 30, तो लिख देते हैं। अब परपेंडिकुलर क्या आपके पास 75, तो यहां पे क्या रख दोगे 75। बेस को ध्यान से देखो, तो ये पूरे ट्रायंगल का ये पूरा बेस है। अब इसको मैं देखूं तो ये एक तो C से लेके B तक जाएगा और B से लेके A तक जाएगा, दो पार्ट में बन सकता है, तो इसको मैं लिख सकता हूं नीचे वाले को कि ये पहला पार्ट AB और दूसरे में क्या जोड़ूंगा BC ऑलरेडी निकाल रखा है 75, तो भाई लिख दो ना यार, इक्वल टू 1030 क्या होता है 1 अपॉन में √3। ठीक है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा 75√3 इक्वल टू AB प्लस 75। AB निकालना है, प्लस से भेज दो माइनस, यानी 75√3 माइनस 75 इक्वल टू AB। AB की वैल्यू क्या होगी, इसमें क्या करते हैं 75 कॉमन लेके छोड़ देते हैं, तो 75 कॉमन ले लिया, अंडर रूट क्या बचा 3 माइनस 75 कॉमन, यहाँ से 75 हटा √3 और फिर माइनस का। ये था आपके पास टाइप के क्वेश्चन। तो ये कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जो आपको समझना है। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन है मान लो, ठीक है, क्या कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है 7 मीटर। ठीक है, समझ गए। द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर, एक केबल टावर है बिल्डिंग के जस्ट सामने, केबल टावर है, मान लो एक बड़ा सा केबल टावर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री, यानी यहां से एलिवेशन जो बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है 60 डिग्री। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, यानी यहीं से इसके फुट को देख रहा है, केबल टावर के फुट को देख रहा है, 45 डिग्री का एंगल, ये लो भाई 45 बना दिया। ठीक है, यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन गई होगी, यहाँ से 45, तो ये भी कितना होता है 45, पता है आपको, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
नाम दे दो आप, ए बी सी डी ई। अरे यहाँ से डिप्रेशन हुआ है 45 का, यानी ये कितना है 45। अब जेड वाला एंगल इक्वल होता है, ये 45 ये भी 45, कौन कहता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, ये टावर की हाइट बतानी है। तो टावर की हाइट दो पार्ट में डिवाइड है, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। आपको पता है कि ये 7 है, तो भैया ये भी 7 होगा, ये तो पता चल गया, ये तो पता चल गया। बस हमें ये निकालना है, ये छोटा सा पार्ट। अब इसके लिए मैं क्या करूं कि अगर जितना CD होगा क्या उतना BE होगा, ऑफ कोर्स सी बात है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड से। तो मैं ये निकाल सकता हूं, यहां पे अप्लाई कर दो, P अपॉन बी किसका रेशियो होता है 10 का, एंगल इस ट्रायंगल के अंदर कितना है 45, तो लिख दो 45। परपेंडिकुलर आपको पता है 7, बेस नहीं पता 10 45 1, मल्टीप्लाई कर दो, बी की वैल्यू क्या आ गई 1 से मल्टीप्लाई किया, बी 7 है तो 7, ठीक है, बेस आ गया आपके पास, ये आ गया 7। अब अभी मैंने क्या कहा था कि जितना ये होगा उतना ही होगा, ये नहीं, ये कितना आ गया आपके पास 7, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल के अंदर आ जाओ, इसके अंदर ये एंगल है तो ये P और ये क्या है B, वापस से रेशियो बना दो P बाई बी का, P अपॉन बी इसका रेशियो है 10 का, एंगल कितना है 60, लिख दो 60। परपेंडिकुलर नहीं पता, ए बी नहीं पता, बेस पता है, और 10 60 √3, तो ए बी क्या आ जाएगा 7 ठीक है। पूरी हाइट बतानी थी, तो पूरी हाइट क्या होगी, पूरी हाइट क्या होगी, हाइट क्या होगी भाई, पूरी हाइट क्या होगी कि जब इसमें ये जोड़ दूंगा, ये कितना है आपके पास 7, और ये कितना निकाला +7 √3, इसको कॉमन लेके लिख दो 7 × 1 +√3, खत्म कहानी। तो ये आपके जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बचे थे वो सारे क्वेश्चन थे। आपको क्या करना है, सिंपल सा, कि कोई भी क्वेश्चन बोले धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करना है, आप थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करोगे अपने आप आपको सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे।